पैगाम दिया गया कि हमने तुम्हारा वो 27 फरवरी वाला हाल कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया हमने तुम्हारा। तभी तो मेजर गौरव वारिगा चीख रहा है, उसकी तो चीखें निकल रही हैं, जाती हमले कर रहा है जी, उसकी बीवी ने गोली वो किया, ऐसा किया, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। अब जो भारत ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कतर में उनके सियासी दफ्तर में राब्ता किया, ये शिकस्त का सबूत है। वैसे तो कोई ख़ास दाल गलती भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि भारत ने पहले दिन से अफगानिस्तान में लंगड़े घोड़े पर जुआ लगाया हुआ था। मशवरा किसका था? रॉ का। रख देता हूं कि पाकिस्तान के हसास इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिससे पूरी दुनिया पहले ही खौफजदा होती है कि ये अपने मुल्क के दिफा के लिए कुछ भी कर जाते हैं, ये अपनी वतन और अपनी सरजमीन की खातिर हर हद से गुजर जाते हैं। और जिस तरह से फिर ये काम करते हैं, जिस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां मुंह खोल कर देखती रह जाती हैं और वो उसका सोच भी नहीं सकती कि क्या हुआ है। इन दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को जय हिंद न्यूज़ पर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आज पाकिस्तान के जो आईएसआई के चीफ है वो काबुल में गए थे और इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया पूरा खुश से और खुशी से झूम उठे हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि आईएसआई ने आखिरकार इंडिया को चेकमेट दे दिया और रॉ इसमें फेल हो गया और ऐसा बहुत कुछ बोले हैं। और आखिरकार हम आखिर में आपको बताएंगे कि आईएसआई के चीफ क्यों काबुल में गए, उसका रीज़न क्या है। और आप पहले देख लीजिए कि पाकिस्तानी जो मीडिया है उनका कैसा रिएक्शन रहा इसको लेकर। भारत की तारीफ है तो वैसे रॉ ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं, नाकामियों की बहुत लंबी लिस्ट है। पर सबसे पहले जो अफगानिस्तान में भारत के साथ हुआ है, इसको आप आइसिंग ऑन द केक कह सकते हैं। अब जो भारत ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कतर में उनके सियासी दफ्तर में राब्ता किया, ये शिकस्त का सबूत है। वैसे तो कोई ख़ास दाल गलती भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि भारत ने पहले दिन से अफगानिस्तान में लंगड़े घोड़े पर जुआ लगाया हुआ था। मशवरा किसका था? रॉ का। सवाल यह है कि जो भारतीयों को मोदी और रॉ से पूछना चाहिए कि मुज़ाकरात तो अभी शुरू नहीं हुए, ये 2-3 साल से जारी थे, तब उन्होंने अपने आप को क्यों नहीं बदला? भारत तो रोज़ अव्वल से तालिबान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता रहा है और समझता है। ये एडवाइस किसकी थी? अजीत दोवल और रॉ की भाई, और किसकी? फिर अशरफ गनी हो या शुमाली इत्तेहाद वाले, इन पर खूब पैसा लगाया गया। पर याद रखें, जब आप रेस में लंगड़े घोड़े पर पैसा लगाकर बैठते हैं ना, तो पैसा तो सिर्फ डूबना है, साथ आपकी इज्जत और साख भी जाती है। तो मैं अफगानिस्तान के मामले में ख़ास तौर पर रॉ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा खेलते हुए भारत को अफगानिस्तान में भी जलील करवाया। मज़ीद ये आने वाले दिनों में और भी करवाएंगे, क्योंकि हम चाहे भूल जाएं, तालिबान को याद रहेगा कि कैसे रॉ ने अस्ते से भरे जहाज़ अफगानिस्तान पहुंचाए थे। ये वो किसी सूरत नहीं भूल सकते। अब जो भी भारतीय मीडिया रॉ के इशारों पे गन डालने की कोशिश कर रहा है, देखा जाए तो यह भारत की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। इसका कोई फ़ायदा भारत को नहीं मिलने वाला। फिर तालिबान ने अमेरिका को चित कर दिया, तो अगर रॉ के अजीत दोवल और अफसर्स का यह ख्याल है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाएंगे या ब्लैकमेल कर लेंगे, उनको ये फ़ायदा उठा लेंगे, तो ये उनकी भूल है। इस वक्त भारत जिस तन्हाई का शिकार है, शायद ही कभी हुआ हो। याद करें, ये वही भारत है जो कहा करता था कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर देंगे, पर पाकिस्तान की दुनिया भर में खूब अवभगत हो रही है, भारत को मुंह नहीं लगा रहा। सोचने की बात है। रॉ के मजीद ब्लंडर्स बताने से पहले आईएसआई के साबिक जनरल हमीद गुल ने तो कई साल पहले कह दिया था कि हमने अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद से रशिया को शिकस्त दी, अब अमेरिका की मदद से अमेरिका को भी शिकस्त देंगे, और आज ये सच साबित हो गया। ये होती है इंटेलिजेंस। रॉ वालों को तो ये बात समझ नहीं आ सकती, ना ही अजीत दोवल को ये पता लग सकता है कि अफगानिस्तान में भारत के साथ हुआ क्या। ये इनकी सोच से भी आगे की बात है। पैगाम दिया गया कि हमने तुम्हारा वो 27 फरवरी वाला हाल कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया हमने तुम्हारा। तभी तो मेजर गौरव वारिगा चीख रहा है, उसकी तो चीखें निकल रही हैं, जाती हमले कर रहा है जी, उसकी बीवी ने गोली वो किया, ऐसा किया, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। 3rd क्लास लोग हैं ना, फिर पर्सनल होने की कोशिश करते हैं। याद होगी, यही पहुंचे थे फैज हमीद साहब, यही है जिनकी बीवी ने इनको गोली मारी थी। ये सामने जो फोटो जिनकी दिखाई दे रही है, ये इनकी बीवी ने इनको गोली मारी थी। ये फैज हमीद साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी के आईएसआई के चीफ। ये पहुंच गए दोबारा वहां पे बातचीत करने के लिए, तो करेंगे कुछ, ये करेंगे। इनका बेसिकली ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर अटैक ना करे और किसी तरीके से तालिबान अग्री कर ले कि हम टीटीपी को रोकेंगे कि तुम्हारे ऊपर अटैक ना करे। पहली चीज। दूसरी चीज, भारत का रसूख कम हो जाए अफगानिस्तान में। इनके 2 ही ऑब्सेशन है लाइफ में,
एक इंडिया और एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसके अलावा श्वेता इनका कोई तीसरा ऑब्सेशन नहीं है। तो ये जी बहुत बड़ा पैगाम था। इस तस्वीर पे मैंने तकरीबन 6.5 मिनट तज्जिया कर दिया है, तो मुझे उम्मीद है आप पहुंच गए होंगे, आप समझ गए होंगे। और इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नल और इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं और इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी लोगों को ज्यादा कवरेज मत दें, इनको बस इंजॉय करने दें, इनको ज्यादा फेवर मत दें। उनके कहने का मतलब यह कि अगर आप इनका ज्यादा जिक्र करेंगे तो आपके लोग मायूस होंगे कि पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान जीत गया है। डर है इनके दिलों के अंदर, जो आईएसआई का खौफ और रोब और दबदबा है मारखोर का, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने पहले कुछ डिटेल्स रख देता हूं कि पाकिस्तान के हसास इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिससे पूरी दुनिया पहले ही खौफजदा होती है कि ये अपने मुल्क के दिफा के लिए कुछ भी कर जाते हैं, ये अपनी वतन और अपनी सरजमीन की खातिर हर हद से गुजर जाते हैं। और जिस तरह से फिर ये काम करते हैं, जिस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां मुंह खोल कर देखती रह जाती हैं और वो उसका सोच भी नहीं सकती कि क्या हुआ है। और नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बता दूं कि जनरल फैज हमीद इज द हाईएस्ट रैंकिंग फॉरेन ऑफिशियल, फॉरेन ऑफिशियल्स में सबसे हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं, जो इस वक्त काबुल तालिबान की शूरा के इनविटेशन पर गए हैं। तो तालिबान की शूरा ने ऑफिशियली प्रोटोकॉल के साथ जनरल फैज हमीद को यहां पर इनवाइट किया है और इश्यूज टू डिस्कस इमीडिएट फ्यूचर ऑफ पाक तालिबान सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ट्रेड एंड टाइज। तो तमाम तर चीजें यही डिस्कस होनी है। एक तो टीटीपी का जो कला कमा है, भारतीय मीडिया चीखे क्यों मार रहा है? क्योंकि उन्हें पता है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, दाइश, बीएलए, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप तैयार किए हैं, जनरल फैज हमीद उनके मामलात तय करने जा रहे हैं कि जी इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और इससे पहले मुल्ला अहमदुल्लाह कमेटी बना चुके हैं, फहरिस्त पाकिस्तान पहले एक दे चुका है। इत्तलात यह भी है कि इस मर्तबा मजीद इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, हाई लेवल पर वन ऑन वन इंफॉर्मेशन शेयर होगी कि ये वो ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान और पाक सरजमीन के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। इसके अलावा सीपैक को किस तरह से अफगानिस्तान तक पहुंचाया जाएगा, उसकी एक्सटेंशन किस तरह से होगी टिल अफगानिस्तान, उसकी सिक्योरिटी क्या होगी। और पूरी दुनिया को यह मैसेज है कि अब अगर काबुल पहुंचना है तो रास्ता पाकिस्तान का। इवन रीजनल पावर चाइना वन बेल्ट वन रोड वहां पर अपना बना सकता था, चाइना ने कहा नहीं, हम सीपैक को लेके जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रजामंदी या पाकिस्तान की हिमायत के बगैर दाखिल होना मौत को दावत देना है। और पाकिस्तान जितना अफगानिस्तान को समझता है, जितना पाक फौज और आईएसआई समझती है, इतना कोई भी नहीं समझ सकता। हमने मुखलिसाना कोशिशें की अमन के लिए। तो दोस्तों, हाल ही में आप जानते होंगे इंडिया और तालिबान के बीच दोहा में एक मीटिंग हुआ था, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि अफगानिस्तान में जो आयरन ओर है, मतलब लोहे का खादान जो है, वो भारत इसमें इस्तेमाल कर सकेगा। और ये जो मीटिंग बुलाया गया था, ये तालिबान की तरफ से था, मतलब तालिबान ने रिक्वेस्ट किया था कि भारत को एक मीटिंग के लिए। और इसमें बहुत सारी और भी बातें हो सकते हैं, लेकिन ये बात खुलकर सामने आएगी, ये आयरन ओर की बात खुल के सामने आ गई। वो ये चाह रहे कि इंडिया उसमें भागीदारी करे। तो इसको लेकर पाकिस्तान तो नाखुश था ही, और हाल ही में जो उनके साथ मतलब कुछ टीटीपी के कुछ लोग, टीटीपी के आतंकवादी उनके आर्मी के साथ भिड़ गए और कुछ आर्मी भी उनके शहीद हो गए। तो उसको लेकर भी पाकिस्तान डरा हुआ है कि अब अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो टीटीपी को लेकर कुछ ऐसा बयान नहीं दे रहा है या टीटीपी को रोक नहीं रहा है, और वो पाकिस्तान को कह रहा है कि तुम जो भी टीटीपी के साथ है, तुम दोनों का बात है, तुम दोनों आपस में बैठ के कुछ समाधान कर सकते हो। और तालिबान इससे फिचड़ता रहता है कि हम टीटीपी से आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसको लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। तो इसलिए अब हाल ही में जो मीटिंग हुआ, तो पाकिस्तान के लोग तो ये समझने लगे कि अब तो तालिबान हमें धोखा दे दिया है, तालिबान इंडिया की तरफ झुक रहा है। और बहुत दिन हो गए चाइना और उनके बीच कुछ ऐसा बातचीत भी नहीं हुआ। तो ये भी लग रहा है कि अब चाइना की तरफ भी वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं पाकिस्तान, अगर चाइना एक बार अफगानिस्तान में घुसा तो उनको ऐसा लोन देगा कि वो कभी चुका नहीं पाएंगे और उनको मजदूर की तरह कुछ दिन बाद उनके साथ बिहेव करेगा। तो इसको लेकर तो हालात तो पाकिस्तान का दिन ब दिन बिगड़ने वाला है, क्योंकि टीटीपी अब जिस तरह से आए दिन गोलीबारी कर रहा है उनके आर्मी के ऊपर। और हालांकि कुछ दिन बाद आप जान जाएंगे पाकिस्तान में जो धमाके हो सकते हैं। तो आज जो पाकिस्तान मीडिया में हलचल हुआ और इंडियन मीडिया में कुछ हलचल हुआ, तो उसको लेकर हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ जो गए थे, तो वो सिर्फ ये
पाकिस्तान में कैसे, जो अफगानिस्तान में कैसे एक गवर्नमेंट फॉर्म हो, वो कुछ चाहते हैं कि हक्कानी और इनके बीच जो झगड़ा हुआ है वो सॉल्व हो जाए और हक्कानी को कुछ मंत्रालय दिया जाए। तो देखते हैं इसमें पाकिस्तान किस हद तक सफल रहता है या असफल रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।